मोल कॉन्सेप्ट जिसे सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, मैंने अल्ट्रा सिंपल कर दिया है ट्रिक्स के थ्रू। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुलेट शॉर्ट की एक सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ डिटेल्ड फॉर्मेट में नीट और जेईई के लेटेस्ट पीवाईक्यूज के साथ में हर चैप्टर डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा है, और मैं वहाँ पर उनकी समरी भी आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि अगर आपको ये स्लाइड आती है तो आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट आता है। ये सारी ट्रिक्स है, सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं पूरे मोल को सिर्फ 10-12 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शिद्दत से इस वीडियो को देखिए, नोट डाउन करिए। ये शॉर्ट नोट से, समरी नोट से मैं सब आपके बनवा रहा हूं। नीट और जेईई के लिए मैं सब कुछ बनवा दूंगा, आप शिद्दत से फॉलो करिए एंड यू विल क्रैक एवरीथिंग। मैं फिर कह रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री इज द कोर, चाहे सिलेक्शन जेईई में हो चाहे नीट में हो। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती तो फिजिक्स भी नहीं आएगी, मैथ्स भी नहीं आएगी, केमिस्ट्री भी नहीं आएगी, सिलेक्शन भी नहीं होगा, रैंक भी नहीं आएगी। देखिए, पूरे के पूरे मूल कॉन्सेप्ट को ट्रिक्स के थ्रू इस तरीके से बना दिया है कि आप कोई सा भी सवाल हो मोल कॉन्सेप्ट का, 100% आपका करेक्ट होगा। और मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का कोर है, तो चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप 99.99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है मोल, ये मैं यहाँ पे 7-8 ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू नो दैम यू नो द मोल, राइट। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास में है मोल निकालने का तरीका। तो मोल आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करना। मोल, जिसको स्मॉल एन से मैं लिख रहा हूँ, PV/RT, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = NRT। तो मैंने क्या कर दिया, N = PV/RT। फिर मोल = मोलरिटी × वॉल्यूम। अब ये क्या होती है मोलरिटी, ये होती है मोल पर लीटर गुणा लीटर। तो क्या हुआ, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या बचे हमारे पास में, मोल बच गए, है कि नहीं। फिर वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ऐसा देखा गया कि नॉर्मली जो गैसेस हैं उनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है, उनका 1 मोल वो 22.4 लीटर पर मोल होता है ना। तो ये वॉल्यूम लीटर में होगा तो लीटर से लीटर कैंसिल, और जो वॉल्यूम होगा वो साथ में होगा और मोल ऊपर चला जाएगा। तो एट द एंड आपको क्या मिल जाएंगे, मोल मिल जाएंगे। फिर वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, और एक और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवोगाद्रोस नंबर। अवोगाद्रोस नंबर कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब कई बार लोग बाग 10 दिन 15 दिन मोल पढ़ते हैं और कुछ पता नहीं चलता है। तो ये तो 5 तरीके हो गए, 5 मेथड, इससे आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। अब मोल से भी 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विवेलेंट्स, जिस पर पूरी केमिस्ट्री और सारी रिएक्शंस चलती है। कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट्स, तो इक्विवेलेंट्स निकालने की एक सिंपल ट्रिक है। क्या होती है वो, मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर। जो वैलेंसी फैक्टर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल से तो यू गेट व्हाट, इक्विवेलेंट्स, है कि नहीं है। तो मोल निकालने का जो जो तरीके थे, क्या क्या था, PV/RT × वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी × वॉल्यूम गुणा वैलेंसी फैक्टर। और ये चीज ध्यान रखो, अगर आप मोलरिटी को वैलेंसी फैक्टर से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो आप ये क्या हो गया, ये हो गया M × VF = N हो गया, और ये N × V। तो अपन जो बोलते हैं ना N1V1 = N2V2, उसमें अपन इक्विवेलेंट्स बराबर करते हैं। फिर क्या है, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 × वैलेंसी फैक्टर। ऐसे ही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट × वैलेंसी फैक्टर। ऐसे ही पार्टिकल्स अपॉन Na × वैलेंसी फैक्टर। तो ये तरीका है हमारे पास इक्विवेलेंस निकालने का। अब इंपॉर्टेंट है वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1, मतलब एसिड का वो वेट जो 1 मोल H+ दे, बेस का वो वेट जो 1 मोल OH- दे, मेटल का वो वजन जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे, और नॉन मेटल का वो वजन जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन खाए। दैट इज नॉन एज इक्विवेलेंट। और इसको निकालने का तरीका क्या है, मोल × वैलेंसी फैक्टर। अब एक बार आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर। देखिए, वैलेंसी फैक्टर तो मोस्टली आपको याद करना होता है, बट उसकी कुछ ट्रिक्स भी है जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझ लो, एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर से H3PO4 है, तो H3PO4 3 H+ आइन दे सकता है, उसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। H2SO4 2 दे सकता है, वैलेंसी फैक्टर 2 है। और HCl एक ही H+ आइन देता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 है। ऐसे ही लेंथेनॉइड्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मतलब लेंथेनॉइड Ln लिखा है मैंने लेंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, OH होल थ्राइस, तो 3 OH- देगा, ये 3 OH- देगा, ये 3 OH- देगा, तो 3 2 1 ये हमारे पास में क्या आ गया, इनका तीनों का सेपरेट वैलेंसी फैक्टर आ गया। जस्ट लाइक मेटल्स है, ये तो एसिड का हो गया, ये बेस का हो गया। मेटल्स एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम 2 और सोडियम 1, तो इनके वैलेंसी फैक्टर आ गए, है कि नहीं है। ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकती है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वैलेंसी फैक्टर 3, ऑक्सीजन 2 लेती है, वैलेंसी फैक्टर 2, फ्लोरीन 1 लेती है, वैलेंसी फैक्टर 1। ऐसे मान लो N2 हो तो 3 का डबल हो जाएगा,
2 का डबल हो जाएगा और यहाँ पर 1 का डबल हो जाएगा, तो N2O2F2 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 6, 4 and 2। ऐसे ही मान लो हमारे पास में आयरन है, जैसे ये है फेरस ऑक्सिलेट FeC2O4, इसको लिखते हैं FeC2O4, तो 2 और 4 के बीच में कौन आता है? 3, तो फेरस ऑक्सिलेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 3। ये तरीका है इसको याद रखने का। मान लो फेरिक ऑक्सिलेट हो, ये है Fe2, फेरिक मतलब Fe+3 और C2O4, ये -2 होता है, क्रिस क्रॉस कराया तो क्या बना? Fe2C2O4 का थ्राइस। तो यहां पर क्या करेंगे? 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर कितना? 6। तो ये तरीके होते हैं, सिंपल सिंपल ट्रिक्स होती हैं जिसके माध्यम से आप इन चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट्स, अपन इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो देयर इज ए लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज नॉन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल P+Q की रिएक्शन होती है, उससे R और S बनता है। जब भी रिएक्शन होगी ना, तो इन सबके मोल सेम होना हो, नंबर सेम होना हो, वॉल्यूम सेम होना हो, एक चीज सेम होगी, दैट विल बी द इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट्स मैंने आपको बता दिया तरीका कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट। तो अब आगे समझिएगा, मतलब मुझे इससे ज्यादा एक्साइट कुछ नहीं करता, दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट्स। इफ यू नो कि किसी भी एक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स होते हैं, चाहे 1000 रिएक्टेंट्स हो, 1000 प्रोडक्ट हो, दे विल हैव द सेम इक्विवेलेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है ये। तो फॉर एग्जांपल अब रिएक्शंस कहां कहां होती है? मेटल की रिएक्शन हो सकती है नॉन मेटल से, दे विल हैव सेम इक्विवेलेंट्स। एसिड की रिएक्शन हो सकती है बेस से, दे विल हैव सेम इक्विवेलेंट्स। सो इंटरेस्टिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन हो सकती है रिड्यूसिंग एजेंट से, दे विल हैव सेम इक्विवेलेंट्स। K2Cr2O7 मान लो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दे विल हैव सेम इक्विवेलेंट्स। मेटल की रिएक्शन हो सकती है एसिड से, ये जेई का फेवरेट है, जेई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, दे विल हैव सेम इक्विवेलेंट्स। ऐसे ही मान लो एसिड की रिएक्शन किसी कार्बोनेट से हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विद HCl, है ना। जैसे ताजमहल में जो मार्बल लगा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट उसके ऊपर H2SO4 गिरा, वो भी एक रिएक्शन है एसिड रेन के थ्रू। तो दैट हैव द सेम इक्विवेलेंट्स, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। मतलब इसमें क्या करना होता है आपको? मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट्स निकालने के तो ये तरीके हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए। हाँ, अब देखो जैसे ये एक तरीका है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, तो ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा? ये बन जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो कई बार हम ये भी बोलते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, W अपॉन E, W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू W2 अपॉन E2, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है सब यही ले देखे। इलेक्ट्रोलिसिस भी किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर ही बेस्ड है। तो इक्विवेलेंट सेम होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, कोई सी भी रिएक्शन हो रही हो, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो, फोटोलिसिस हो रहा हो, भाटालाइसिस हो रहा हो, थर्मोलाइसिस हो रहा हो, पत्थरलाइसिस हो रहा हो, मुक्कालाइसिस हो रहा हो, दे ऑल हैव द सेम इक्विवेलेंट्स। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट इज नॉन एज लिमिटिंग रिएजेंट, कि कौन रिएक्शन को लिमिट करता है, और जो लिमिट करता है वही मोल्स को डिसाइड करता है जो प्रोडक्ट के बन रहे हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल वी गॉट कार बॉडी, कार की एक बॉडी है, उसमें टायर जोड़ो तो क्या बन जाएगी? वर्किंग कार। मान लो ठेले की बॉडी है, उसमें 4 टायर जोड़ो तो ठेला वर्किंग बन जाएगा, उस पर अपन बेच सकते हैं अपने हिसाब से। भारत में सबसे आसान और सबसे सुरक्षित है चाय बेचना, क्योंकि उसके लिमिटलेस स्कोप हो सकते हैं। चलिए, तो कार बॉडी आपके पास में 50 है, टायर मान लो 100 है, तो कौन ज्यादा है? अब आप देखिएगा कोई टायर ज्यादा है, लेकिन सच्चाई क्या है? उनको उनके स्टेक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कार की बॉडी का स्टेक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, और टायर का कितना है? 4। तो 50/1 50, 100/4 25, कितना आया? 50 ज्यादा आ गया 25 से। तो जो 50 आया ना वो ER है। ER बोले तो एक्सेस रिएजेंट, एंड व्हाट इज 25? इट इज LR, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। And this limiting reagent will decide the moles of the product जो इस रिएक्शन में हैं। तो कैसे निकालेंगे वो? तो moles of limiting reagent divided by stoichiometric coefficient, और यहां पर moles XYZ जिसके भी निकालने हैं उसका stoichiometric coefficient। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जब मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट्स आते हैं, लेकिन जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो आता है लिमिटिंग रिएजेंट। और ये भी
वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जेईई और नीट दोनों में। चलिए अब आगे चलते हैं। एक कहानी है एएमयू की जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि एएमयू होता क्या है। एक्चुअली एएमयू इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन एमपी मास ऑफ न्यूट्रॉन का एवरेज। एएमयू मास के लिए वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या होती है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई 2। व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई 2 करेंगे इट एंड अप 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और ऐसे मान लो आपके पास में x पार्टिकल्स हो जिसमें हर एक का मास कितना हो 1 AMU और वो सब मिलके 1 ग्राम हो जाए तो x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आती है एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। यहां से आता है एवोगैड्रोस नंबर व्हेन यू गॉट 1 AMU। और वैसे x पार्टिकल्स हो तो x की वैल्यू बताओ। x की कोई वैल्यू नहीं, x जा चुका है, जो भी आपको सही लगता है दैट इज योर चॉइस। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर प्रिपेयरिंग। तो x के बाद वाई आपको पता होना चाहिए लाइफ का कि हमें क्यों जीना है। खैर दिस इज वन मोर रिएक्शन दैट इज रिएक्शन ऑफ कंबशन, जलाना। अब जब कोई x जा चुका है या जा चुकी है तो हमें कुछ जलाना है। कैसे जलाएंगे? दिस इज द रिएक्शन ऑफ कंबशन। फ्यूल जितने भी होते हैं चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, पेट्रोल, डीजल, है ना, LPG, CNG, उनका फॉर्मूला क्या होता है? CXHY। एल्केन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, उसमें x प्लस वाई बाई 4 O2 के मोल्स यूज होते हैं जिससे x मोल्स बनते हैं CO2 के और y बाई 2 मोल्स बनते हैं वाटर के। x और y कहां से लेना है? x is for the number of carbons and y is the number of the hydrogens and plus x plus y by 4 O2 x CO2 and y by 2 H2O। फिर कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म 2 टाइप की होती है। वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां पर वॉल्यूम का गेम आएगा, जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट भी और मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी। एंड देयर आर सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दोज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जहां पर कुछ रेशियो होगा या मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोलेलिटी, नॉट मोलेरिटी, मोलेलिटी। देन मोल फ्रैक्शन, दिस गाइ इज फॉर द मोल फ्रैक्शन। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppb पार्ट्स पर बिलियन एंड m/m दैट इज मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100, यानी कि मास परसेंट, जहां वॉल्यूम की बात नहीं होगी। तो दिस द सुपर समरी, सुपर ट्रिक्स एंड द सुपर इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट। आई होप you will like my efforts. Thank you.